बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेलकम बैक। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि पेपर हो रहे थे, रमज़ान भी था। तो अब 9th क्लास का नया सेशन शुरू हो रहा है, तो इसलिए 9th के हम पहले चैप्टर से जो है वो दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर जो है वो आपको पता है कि उसका नाम है कालब और कालबों का मक्ता। तो कालब के बारे में हमने पढ़ना है, इंग्लिश में इसी को कहते हैं मैट्रिक्स। तो कालब जो है वो असल में नंबरों की एक अरेंजमेंट ही होती है, और कोई इसको समझने के लिए ज़्यादा यानी कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर्स होते हैं, अदाद होते हैं, जिन्हें हम एक तरतीब के साथ जो है वो लिख देते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो एक कालब बन जाता है। वो नंबर जो है वो प्लस वाले हो सकते हैं, माइनस वाले हो सकते हैं, ज़ीरो हो सकते हैं। तो ये सारे नंबर जो है वो मिलकर हमारे पास कालब बनते हैं। इसी तरह कालब नीचे को भी बन सकते हैं। कोई भी यानी कि बड़ी ब्रैकेटों के अंदर आप नंबर लिख दें अरेंज करके, तो वो आपके कालब बन जाएंगे। अब इन कालबों की आगे जो है दो चीज़ें कालब के अंदर होती हैं। कालब के अंदर एक नंबर पर ये ऐसे तरतीब होती है जिसको हम उफ़क़ी तरतीब कहते हैं। उफ़क़ी यानी कि जो ज़मीन के मुतवाज़ी होती है, और एक इस तरह से जैसे कोई पोल वगैरह लगाते हैं, इसे अमूदी कहते हैं। तो जो ये तरतीब होती है, जैसे हम लाइनें इन्हें कहते हैं, उर्दू के अंदर जो हमारी कापी होती है उसके अंदर ऐसे लाइनें लगी होती हैं, कतारें बनी होती हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं कतार, जो उफ़क़ी तरतीब होती है। और इनको कहते हैं, जब हम अल्फाज मानी वगैरह लिखते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं, तो वो हमारे कालम होते हैं, इसीलिए इसको भी हम कालम कहते हैं। तो इन कालमों और कतारों की मदद से जो पहली चीज़ हमने कालब के अंदर पढ़नी है, जो हमारी मशक 1/1 का पहला सवाल है, वो है कालब का मर्तबा। तो कालब के मर्तबे के अंदर आपने दो चीज़ें लिखनी होती हैं। पहले नंबर पर कतारों की तादाद, जो भी कालम आपको दिया हुआ होगा कालब, उसमें से आप कतारों की तादाद देख लेंगे, गिन लेंगे, और साथ लिख देंगे कालमों की तादाद। जैसे ये एक मैं कालब लिखता हूँ। अब ये कतार जैसे पहले बताया कि ये एक और ये दो, इसमें दो कतारें हैं, तो कतारों की तादाद जो है वो हमारे पास होगी 2, और ये इस तरह से जो है ये कालम है हमारे, इन कालमों की तादाद होगी हमारे पास 3। इन्हीं दोनों को मिलाकर हमारे पास बन जाएगा मर्तबा। यानी कि ये हमारा कालब अगर ए है, तो इस ए का मर्तबा जो है वो हम लोग लिखेंगे, पहले कतारों की तादाद, सिर्फ तादाद लिख देनी है 2, और उसके बाद कालमों की तादाद आप लिख देंगे 3। पहले कतारें और फिर कालम, इससे हमारा ये मर्तबा बन जाता है। हमारा जो पहला सवाल है 1/1 मशक का, वो यही है जिसमें हमने करना है कालब का मर्तबा। अब इसी के मशक के जो सवाल हैं 1/1 मशक के, उनमें हम कालबों का मर्तबा देख लेते हैं और साथ साथ लिखते जाते हैं। अब देखें, इसमें पहला ए कालब है, इसमें इस तरह से देखें ये 2 कतारें, तो ये 2 पहले कतार और फिर ये 2 ही इसके कालम है, इसलिए इसका मर्तबा हमारे पास हो गया 2/2 का। ये भी देखें तो सेम, तो अब नंबरों की हम तरतीब नहीं कि 0 हैं या प्लस हैं या माइनस है, सिर्फ कतारें और कालम देख रहे हैं। इसमें भी 2 कतारें हैं और 2 ही कालम हैं, तो इसका मर्तबा भी 2/2 का हो गया। इसमें देखें कतार ये एक ही है, एक कतार है, और कालम जो इसके 2 हैं। चाहे नंबर 1 हो, कालम पूरा बनता है उसका, तो ये 1 और 2 कालम, इसलिए इसका जो मर्तबा बन जाएगा वो पहले कतार लिखनी है 1, और फिर कालम लिखने हैं 2, चाहे उसमें एक नंबर है। उसके बाद ये देखें, इसमें एक कतार, ये दूसरी कतार, ये तीसरी कतार, तो 3 कतारें हो गई, और कालम देखें तो एक ही कालम है जिसमें सारे नंबर आ गए हैं, तो इसलिए कालम इसका 1 है। इसी तरह ये 1 2 3, इसमें 3 कतारें हैं और इसमें 2 जो है वो नीचे को कालम है। इसमें एक ही कतार है और एक ही कालम है, इसलिए ये 1/1 हो जाएगा। ये 3 कतारें हैं और 3 कालम है, इसलिए इसका मर्तबा बन जाएगा 3/3 का। इसमें 1 और 2 कतारें और कालम हमारे पास हैं 1 2 और 3, इसलिए इसका ये मर्तबा हो जाएगा।